सी यू। जनता द्रास में अपना सफर यही खत्म होता है। माना बर्फ नहीं देखा, लेकिन इन 2 दिनों का एक्सपीरियंस साथ लेकर जा रहा हूँ। अगले साल फिर आऊंगा, बर्फ देख के जाऊंगा, क्योंकि अधूरा रह गया वो। कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह कि वो हमें अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है, और जिस दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ वह सब कुछ अलग है। I am at the coldest place on earth. Well, second coldest. तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? Well, let me explain. ठीक है, 1 साल पहले मैंने इस लोकेशन को डिस्कवर किया। Thanks to monkey magic. मैंने यहाँ 5 दिन बिताया और मैंने फर्स्ट टाइम इतना ठंड एक्सपीरियंस किया। पर मुझे वो नहीं मिला जो मुझे वहां तक खींच कर लाया। वो क्या है, आगे बताता हूँ। मैंने यहाँ दोस्त बनाए, खास मेमोरीज बनाए, लेकिन एक ख्वाहिश अधूरा ही रह गया। वो था अपने लाइफ का पहला स्नोफॉल देखने का। जब मुझे इस साल पता लगा कि ये बर्फ से ढका है और स्नोफॉल की भी चांसेस है, मैं वहां उड़ते हुए पहुंच गया भाई। So this is Dras, a place where the temperature once dropped down to -60 degrees. और इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कैसे इस छोटे से गांव में इतने हार्श टेम्परेचर में लोग रहते हैं। अब देखिए जनता, हमारा एक यूजुअल है, हम जहां भी जाए हम वही के बन जाते हैं। अब इस गांव में आकर अगर पहला ब्रेकफास्ट वहां का ऑथेंटिक ना करे तो मौत आ जाए हमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। और यहाँ पे भी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अहमद जी के पास। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ये वाली रोटी बनती है। इसको क्या बोलते हैं अहमद जी? हम लोकल में हम ये बोलते हैं स्क्यूरी टेकी। सॉरी, क्या? स्क्यूरी टेकी। स्टोरी टेकी। स्कूरी टेकी। इसको रात को भून के रखते हैं, अच्छा फिर सुबह इसको बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पे राजमा ऑमलेट। क्या समझ में नहीं आया खाना कैसे इसे। इसको इसके साथ खा, तोड़ के। और जैम लगा सकता है, तेरा मर्जी है। रोटी पे इस पे, हाँ, रोटी पे लगा सकता है। क्या स्क्यूरी टर्की। और इन 4 दीवारों के बाहर क्या नजारा है वो हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि कल रात हम यहाँ अंधेरे में पहुंचे। बस अगर याद है तो पिछले साल के ये नजारे। लेकिन इस बार ट्रस्ट नहीं गाइस, नजारा बहुत अलग है। ये पूरा होम स्टे जहाँ पे हम रुके, होम स्टे अहमद जी का है। और इसके ऊपर से पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे, बट सबसे पहले आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। 1 मिनट। यहाँ से आपको पूरा द्रास का जो गाँव है वो दिखता है, और ये माउंटेन रेंजेस जो कि बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का अपना फार्मिंग है, अपना गाय है। और यहाँ पे जो हम दूध या जो भी इस तरीके की चीज़ें, दही, जो भी इस तरीके की चीज़ें खाते पीते वो सब यहाँ से आता है। ग्रेट। और एक चीज़ है, ये गांव अपना मैक्सिमम कोल्ड हिट करता है विंटर्स में। जैसे इस टाइम पे -45 भी कई बार चल जाता है। तो यहाँ का जो मेन सर्वाइवल है वो है आग। तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें, चाहे वो पेपर्स हो, लकड़ी हो, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें लगती है और ये उन्हें यहाँ पर स्टोर करते हैं।
हमें पता तो था कि गांव में इस साल बर्फ गिरा है, लेकिन इतना बर्फ हमने सोचा भी नहीं था। तो हमारे जूतों का सफर वही खत्म होता है। अब कुछ नहीं कर पाएगा बर्फ। अगर यहाँ तक हुआ तो भाई, यहाँ तक हुआ तो अब हम लोग रेडी है बर्फ के लिए। आपको कुछ क्रेजी दिखाएंगे, रुको। बचपन में तो आप लोग को इससे भी ज्यादा बर्फ होगा। आप भी खेलते होंगे ऐसे। मैक्सिमम कितना कितना तक गया था लास्ट तक? मेरा बचपन तो कम से कम इतना तक यहाँ तक। तो अभी हम आए छत के ऊपर और ये आगे कुछ नज़ारा है। यहाँ पे सारे घरों के ऊपर जो छत है ना, उसके ऊपर बर्फ जमे हुए और यहाँ पे जो बर्फ एक्स्ट्रा हो गया ना, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। और जितने भी बर्फ एक्स्ट्रा हो गया ना, वो गिर कैसे रहे, देखो ये पूरा फ्रीज हो गया भाई। तो अभी प्लान है इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करने का और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने का, क्योंकि गांव लोगों से बनता है और यहाँ के लोग काफी खूबसूरत है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था, बट उस साल बर्फ नहीं दिखा था, बट इस बार पहले अहमद जी का छत कुछ ऐसा था, क्लीन साफ सुथरा, और अभी हम लोग छत पे आने के बाद कुछ ऐसा है। ये दिखा भाई तो यही है। आए भी कहाँ से हम लोग। इस गांव का नाम है गोशन। यहाँ लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं और जितना खूबसूरत ये गांव है, उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका हिस्ट्री है। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो गोला बारूद लगाया। 1999 में कारगिल की लड़ाई इन्हीं पहाड़ों में लड़ी गई थी। घर भी किसी किसी को लग गया और कोई एक दो जवान भी चला गया गाँव का। और कहा जाता है उस दौरान हमारे जवानों को खाना इसी गांव से पहुंचाया जाता था। जब अपना बाप दादे का जो पैदाइश वतन जो है, ये फेंक कर नहीं जा सकते। तो बर्फ में भी देखो सर, बड़ी मुश्किल से बाहर जिस दिन धूप होगा उस दिन निकल पाते हैं। बाकी मैक्सिमम यहाँ पे कम से कम अभी तो काफ़ी पिछले कुछ सालों से कम हुआ है, बाकी -40 डिग्री तक यहाँ पे जाता है सर टेम्परेचर। जगह बहुत खूबसूरत है। जगह तो खूबसूरत है, लेकिन देखो ना सर, यहाँ पे क्या है, आपने तो नहीं देखा इसलिए आपको खूबसूरत लगता है। बिल्कुल आपने देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देखा इसलिए खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे रहने वालों को तो बहुत कठिन है सर, क्योंकि यहाँ देखो अभी आप देख रहे हैं बाहर निकलने के बाद ये हाथों का हालत क्या हो रहा है। नीचे हम बराबर आग में बैठते हैं, 24 घंटा कम से कम यहाँ बुखारी चालू रखते हैं। तो कम से कम विंटर में कम से कम मेरे ख्याल में रुपया लाख से ऊपर तो उसमें जाता है सर, सिर्फ लकड़ी वकड़ी यहाँ फ्यूल खरीदने में। तो आप इस ठंड को हल्के में लें। तो यहाँ भी सेम चीज है भाई, तू मेरे से हल्का काला है तो रंग बढ़ा ले थोड़ा। चल। तो यहाँ पे मैक्सिमम घरों में आपको ऐसे प्लास्टिक लगे हुए मिलेंगे, जो हमारे हम होम स्टे में भी मिल रहा है। और ये इंसुलेशन का काम करता है मेनली, ताकि ठंडा हवा अंदर ना जाए। और बहुत ही सेफली नीचे उतरना पड़ रहा है भाई, क्योंकि नीचे आपको ऐसा फ्रोजन मिलेगा, हर चीज़ जहाँ स्लिप होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखो, मस्ती का माहौल तो था, लेकिन तब तक जब तक धूप था। शाम होते ही हमें वहाँ के ठंड का असली स्वाद मिल गया। जी हाँ, जितना यहाँ पे ठंड बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए, यहाँ पे और क्लोज जम गया। ये जम चुका है पूरा। ये देख, इधर आ, क्लोज आ, उसको खोल। ये देखो क्या हाल है इस जगह का। प्लीज, सब कुछ यहाँ पे एक्सट्रीम है, हर कुछ जम चुका है यहाँ पे। क्या हाल है यार। आगे बढ़ते हैं। इसका एक फायदा है, आप इसको खून करोगे तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा। अभी बहुत ही क्रेजी एक चीज दिखाने वाला हूँ। पिछले बार हम जब आए थे तो हमने आर्चरी देखा था और भाई ने हमें पूरा आर्चरी दिखवाया था, हर चीज करवाया था। कैसे भाई आप? सब बढ़िया, एक साल में ठीक हो, मजे में हो, वेलकम। पिछले बार ब्लॉग देखा था आपने? यस, बहुत मजा था। पूरा गाँव देखा था। लेट्स गो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पिछले साल भी आया था, पर एक साल बाद भी लोग हमें याद रखेंगे, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कैसे हो आप? पहचाने मुझे? और सबसे खूबसूरत चीज, जो इस चीज को हम लोग भूल नहीं पाए कभी, वो था यहाँ का कल्चर, यहाँ का गाना, जो अभी हम लोग तुम्हें एक्सपीरियंस किया। अभी मस्त मजा आएगा। अभी देखो, सबसे बेहतरीन चीज था यहाँ का कावा। बन रहा है कावा बन रहा है, मामा का कावा। पानी जमा हुआ है पूरा। मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं कोई भी एक्सपीरियंस को एट दैट मोमेंट लिव नहीं कर पाता। पर मुझे पता था कि जब मैं इन वीडियोस को घर जाकर वापस देखूंगा तो मैं अपने आप को शुक्रिया कहूंगा, अपने जिंदगी को ये मौका देने के लिए।
ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अभी आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट इस तरीके से बनता है और यहाँ के लोग किस तरीके से खाना बनाते हैं इतने ठंड में। तो रूम में इंटर करते ही कुछ ऐसे मोटे पर्दे दिखेंगे आपको जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं और अदर ठंडा हवा इंटर नहीं करता। और ये इनका चूल्हा, विंटर में ये चूल्हा, इसमें हम डालते हैं गोबर, लकड़ी डालते हैं, तो इसमें हम चाय जो खाना पकाते हैं इस पर लगाते हैं। तो इसका जो धुआं जाते हैं वो क्या अंदर जाते हैं। इसके अंदर जो टंकी लगा हुआ है तांबे का, इसके टंकी के अंदर पानी लगा के, जो पानी लगा अंदर टंकी के अंदर है वो पानी गर्म होता है। तो ये पानी जो है वो यहाँ से वॉशरूम तक जाते हैं। ओके। हाँ, तो इसमें इसी चूल्हे की वजह से पानी भी गर्म और खाना भी बनता है और कमरा भी गर्म होता है। पानी भी पीने के लिए मिलता है। हाँ, पानी भी मिलते हैं और हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी गर्म, इसी चूल्हे की वजह से मतलब पानी भी ये एक गर्म। चूल्हा है जो पूरे घर को हाँ, गर्म रखता है। गर्म रखते हैं। और ये माजी, ये चूल्हा जलाने में कितना टाइम लगता है? चूल्हा जलाने में कुछ नहीं लगता है, इसमें सिर्फ लकड़ी लगाते हैं, गोबर लगाते हैं और थोड़ा केरोसिन लगा के बस आग लगाते हैं, बस तैयार रेडी होते हैं। बहुत। और ये अभी आपका देख लेते हैं, देखो ये इतना हीट भी दे रहा है, गर्म करता और कमरा भी इसी से गर्म। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरा रूम जो है ये वुड से बना हुआ है, मतलब यहाँ ताकि ये इसके ऊपर जो है वो पूरा लकड़ी का वुड का ही लगा हुआ है जी। और इसके अंदर से हमने जो ये फैलाई लगा हुआ है अंदर से। बाकी जो दीवार जो है पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। ये अगले दिन की सुबह हमारे ट्रिप का या तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सुबह होने वाला था। आज बाहर धूप भी नहीं निकला, इस चक्कर में ठंड और ज्यादा लग रहा है। पिछले साल ठीक इसी समय मैं एक उम्मीद लेकर आया था, उम्मीद की मुझे मेरे लाइफ का पहला स्नोफॉल दिख जाए। हमारे यहाँ पे स्नो होने का अच्छा, 40% चांस है अभी से। पर किस्मत ने शायद उसे पिछले साल नहीं, इस साल लिखा था। भाई 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 स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल। लाइफ में पहली बार स्नोफॉल भाई। बर्फ की सफेद चादर जैसे सुकून का पैगाम हो, हर बर्फ की बूंद जैसे दिल की कोई गहरी आवाज हो। जनता पहली बार ये पल जिए हैं मैंने, जैसे हर बूंद में मेरे उम्मीद और ख्वाब हो। स्नोफॉल होते ही जैसे गांव में खुशियां फैल गई, लोग घर के बाहर निकल गए इस पल को जीने के लिए। मुझे लगा था इनके लिए बहुत नॉर्मल है, पर मैं ये भूल गया दुनिया के इस कोने में जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, बॉर्डर और गिने चुने लोग हैं, उनके लिए स्नोफॉल खुशी ढूंढने का सिर्फ एक बहाना है। मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखा था कभी लाइफ में, बट आज जब मैंने ये चीज मतलब फील किया ना, तो मेरे को समझ ही नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैंने भाई बोला कैमरा उठाओ, शूट करो इस चीज को, क्योंकि मेरे को ये फिर से लाइफ में जब भी ये चीज मोमेंट मेरे को याद करना है, मैं इसको रिलीव कर सकूं। तो मैंने बहुत तगड़े शॉट्स लिए इस गाँव में, और ये गाँव मैं जो सोच के आया था इस गाँव में वो मुझे मिल गया। थोड़ा गर्म होता है, बहुत ठंडा हो गया, जम गया पूरा हुडी हुडी सब कुछ। सच कह रहा हूँ, हमने बस थोड़ा स्नोफॉल मांगा था, लेकिन हमें औकात से ज्यादा मिल गया। भाई फ्रॉस्ट बाइट नहीं होना नाम बताएंगे। मतलब इतना स्नोफॉल कि अगर हम वापस घर नहीं गए तो हम वही के वही जम जाएंगे। अभी वेदर काफी एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट जम चुके हैं। कैमरा यहाँ पे, और अगर कुछ देर ऐसे फ्रीज होता रहे ना तो कुछ ना कुछ हो सकता है, हालत खराब। तो स्नोफॉल में पूरा फ्रीज होने के बाद हम वापस यहाँ पर आए, मैगी खाए, थोड़ा सा टेम्परेचर और अपने आप को ठीक स्टेबल वेबल किया। तो जो था यही था। अब मिलते कल सुबह। कल सुबह जाएंगे हम पास के और एक गांव में जो कि बहुत खूबसूरत है और वहाँ का कहानी बहुत खूबसूरत है। तो मिलते हैं कल, बाय। इस गांव में आज हमारा तीसरा दिन था और मौसम की बात करूं तो आज मौसम बड़ा सुहाना था। वैसे आज हम एक दूसरे गांव जा रहे थे जहां पूरे द्रास में सबसे ज्यादा और अनबियरेबल ठंड पड़ता है भाई। कहा जाता है कि धूप सिर्फ 30 मिनट ही पहुंचता है यार। तो इसका सीन है कि इसका भैया ने बोला 5-6 लेयर होते हैं, 5-6। जब ठंड पड़ता है उसका एक लेयर 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 लेयर। तो अभी हम लोग बहुत लेयर है, हाँ ठीक है। तो लेयर बहुत लेयर पे है, तो टूटे तो टूटते टूटते हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो पहले क्या होता है, और इस गांव में रहने वाले लोग विंटर्स में 2 महीने के लिए पास वाले गांव में शिफ्ट कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा आता है ना, पानी भी नहीं आता है। यहाँ घर डूबने के बहुत खतरा भी है।
इमेजिन करो तुम्हें अपना गांव छोड़कर, घर बार छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ता है क्योंकि उस गांव में इतना ठंड पड़ता है कि तुम वहां जी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन। अब इतना ठंड सुन के मुझे थोड़ा तो डर लगा, लेकिन दिल में जो चुल है उसे कैसे समझाऊं। और ऊपर से इस गांव में कोई नहीं रहता, सुनसान गांव, बर्फीले रास्ते, दिन में कोई रोशनी नहीं और पुराना ब्रिज माँ कसम किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती भाई, क्योंकि तुम देख सकते हो पूरी तरीके से स्नो से ढका हुआ ही है। और ये वो पुराना ब्रिज इसके ठीक पीछे, जहाँ पे लोग पहले अपना सामान यहाँ से वहाँ करना या जाना आना ये सब उसमें करते थे। अब पॉइंट है कि वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये है वहाँ। बट लेट्स सी कितना जा सकते हैं हम। खैर मैंने पहले ही दिमाग में डाल दिया था कि मैं तो यार नहीं रुकने वाला। पैर में पूरा जम चुका है, यहाँ पे धूप नहीं, उसकी वजह से ऐसे हो रहेगा। हाँ, यहाँ पर बहुत ठंडा है ना, इसलिए बहुत यहाँ पर धूप भी नहीं आती है। पेन हो रहा है, मेनली पेन हो रहा है, मेरा पैर में पूरा दर्द हो रहा है। वो होता है, वो ठंडा बर्फ डालने से। हाँ, बर्फ गया होगा, मे भी बर्फ गया है शायद, इसलिए हुआ है। ये लोग तो पूरा मस्त है, ये लोग कोई तुम लोग को कुछ नहीं होगा भाई, तुम लोग एकदम, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं ना। हाँ आदत हो गया है और हमने सही से गर्मी नहीं देखा है। गर्मी नहीं देखा तुम लोग कभी? सही में से लकीली मेरे जूते भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पर ये बच्चे बाप रे बाप भाई, तो आइसक्रीम यहाँ मिलेगा कहाँ? इसको देख। 2 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि या तो मैं ज्यादा नाजुक हूँ या तो ये बच्चे खूंखार। यार उस दिन ये लाइंस एक्चुअली हिट किया, डोंट बी अ गावा इन द लैंड ऑफ लाम। करेक्ट है भाई। भाई मेरा तो हालत खराब हो गया उस जगह पे उतर के, और उसके पहले भी इतना हालत खराब हो गया कि मैं गाड़ी से नहीं उतर पा रहा हूँ। ऋतिक और अभिजीत उतरा क्योंकि यहाँ पे आइस स्केटिंग देखने को मिल रहा है, और मेरे से और नहीं हो रहा है कि मैं उतर के कैमरा से कुछ शूट कर सकूँ। मैं कंटिन्यूअस शूट कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा। बट वन ऑफ द मेन स्पोर्ट्स जो यहाँ पे खेला जाता है वो है आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आर्चरी जो आपने देख लिया। और आइस हॉकी बहुत भयंकर तरीके से खेला जाता है, यहाँ पे चैंपियनशिप वगैरह भी होता है, यहाँ पे लोग नेशनल्स तक भी खेलते हैं। पिछले बार मैं अल्ताफ भाई से मिला था, वो नेशनल तक खेल रहे हैं, और कारगिल में अभी हो भी रहा है ट्रॉफी समथिंग। तो यही है, अभी नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ खाना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल, ताकि वापस अपने एनर्जी पे आ पाए। तो यही है भाई, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो हेल्थ पहले ध्यान रखें, फिर बाकी जो भी करते हो वो करो। एंड नाउ आई वाज डेड, फ्रोजन एंड होमसिक। मुझे चाहिए था ओल्ड मॉन्क और बॉनफायर। खैर ओल्ड मॉन्क तो नहीं दिखाने वाला, लेकिन बॉनफायर के मजे जरूर ले सकते हो। खैर अंत में ये कहूंगा कि ये मेरा आखिरी साल था द्रास में। पिछले साल मैं एक उम्मीद लेकर आया था, पर वो पूरा ना हो सका। उसी उम्मीद के साथ मैंने 1 साल बिताया। जाने का वक्त आ गया हम लोग का। कितने दिन बाद ये वाला जूता हम पहनेंगे। तो ये हमारा कुछ आखिरी पल था द्रास में और अहमद जी के होम स्टे में। ये होम स्टे फिर वापस दोबारा हम शायद समर्स में देखेंगे, बट विंटर्स में शायद और कभी नहीं देखेंगे। बट ये 4 दिन का एक्सपीरियंस सबसे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैं यही कह सकता हूँ। सबसे बेस्ट ट्रिप है, इससे खूबसूरत नज़ारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और इस साल जब वो पूरा हो गया तो मैं अपने साथ बस यादें लेकर जा रहा हूँ, वो यादें जिनके लिए मैं हमेशा अपने आप को शुक्रिया कहूँगा। तो जनता, पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे। पिछले साल ये बर्फ़ नहीं था जाने वक्त भी और आने वक्त भी, तो मैंने ये सोच लिया था कि अगली बार ज़रूर आएंगे और बर्फ़ के वक्त ही आएंगे। तो इस साल हम यहाँ आए और इस बोर्ड के सामने इस बार आना सफल हो गया, और इट वाज अ ग्रेट ट्रिप भाई, मज़ा आ गया। शुक्रिया अपनी ज़िंदगी को ये मौका देने के लिए।